वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश राज्य के स्थान और रैंकिंग से संबंधित ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। विभिन्न रिपोर्ट्स में, सूचकांकों में या फिर योजनाओं में हमारे प्रदेश की कौन सी रैंकिंग है, हमारे प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न जितनी भी प्रादेशिक परीक्षाएं हैं जहां पर जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी से रिलेटेड समसामयिकी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, वहां पर इस तरह से पूछा ही जाता है। मतलब ये आता ही है, कुछ ना कुछ ऐसा देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि एक एक रैंकिंग जो इंपॉर्टेंट है, सामयिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता रहनी चाहिए और एकदम सही डाटा मालूम होना चाहिए। क्योंकि ऐसी जो रैंकिंग वाले प्रश्न होते हैं या फैक्ट होते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न भी लोगों को होता है। क्योंकि जितने तरह की वेबसाइटें आप ऑनलाइन सर्च करते हैं या जितने तरह के रिकॉर्ड देखते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, उसमें उतने तरह के डाटा दिए रहते हैं। हर जगह एक्यूरेसी नहीं होती है, इफिशियंट डाटा आपको नहीं मिलता है और ये समस्या होती है। तो यहाँ पर हमने पूरी तरह से छान कर, अच्छी तरह से परख कर ये पूरा वीडियो आपको परोसा हुआ है। इसमें सारी चीज़ें अपडेटेड और रिवाइज, तो आपको कहीं से भी बाहर से कुछ अपडेट फिलहाल नहीं करना है और किसी भी तरह की आपको असुविधा नहीं होगी। ये पूरी तरह से बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में आपको तथ्य दिखाई देंगे। तो बिना विलंब आरंभ करते हैं। प्रादेशिक जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन सा और कौन सी संस्था के द्वारा, अगर जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, देख लीजिए। तो जैसा कि आपको बताया, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। तो ऊपर हिंदी में और नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मतलब हिंदी अंग्रेजी के फॉर्मेट में। पहला जो यहाँ फैक्ट आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY। अब इसमें पंजीकरण के मामले में, रजिस्ट्रेशन के मामले में प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। तो प्रश्न ये उठता है कि पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर बिहार राज्य, तीसरे स्थान पर हम लोग। ठीक है। इसके बाद अब एक्सपोर्ट के टर्म में देखिएगा, तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वो 5th, 5वां स्थान हमारा पूरे देश भर में है। तो ये रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में इस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग है 6वीं। ठीक है, वर्तमान में हम 6वें स्थान पे। ये 3 फैक्ट आपने यहाँ देखे। अच्छा, मनरेगा योजना की बात हो रही है, उसमें मानव दिवस सृजन करने के मामले में प्रदेश का देश भर में, पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थान। और GDP के मामले में भी हम लोग तीसरे स्थान पे हैं। तो यहाँ 2 अलग अलग जानकारियाँ आपने देखी, दोनों में हमारी 3rd रैंक। यहाँ देखिए आप, नीति आयोग का जो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 का ये एडिशन है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य ने 67 अंकों के साथ, हमें जो नंबर प्राप्त हुए वो कितने थे? 67। और उसके साथ हमने अपनी स्थिति को सुधारा है। पहले हम परफॉर्मर की श्रेणी में आते थे, अभी हम फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति को नापने के लिए इंडेक्स बना हुआ है, तो आप जानते ही हैं। और इसमें 7 अंकों का सुधार हमने किया है पिछली बार से, और अब हमारी पोजीशन बन गई है 11वें स्थान पर हम पहुंच गए। इसके बाद अगला फैक्ट आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस मामले में भी हम पहले स्थान पर हैं पूरे देश भर में। जनधन के मामले में भी 9 करोड़ खातों के साथ देश में प्रदेश का पहला स्थान है, इसको भी आपने देखा। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें करीब 5,54,00,000 नामांकन हो चुके हैं, इनरोलमेंट हो चुके हैं प्रदेश में। ठीक है, प्रादेशिक बात की जा रही है। तो प्रदेश में 5,54,00,000 नामांकन हो चुके हैं और उसके साथ प्रदेश पहले स्थान पर है पूरे देश भर में। तो ये कुछ टॉप रैंकिंग हमारी दिखाई दे रही है। यहाँ आप देख रहे हैं PM स्वनिधि योजना को, इसमें भी हमारा पहला स्थान है पूरे देश भर में, अच्छी बात है। अटल पेंशन योजना में भी हमारा पहला स्थान है, अटल पेंशन योजना जो चल रही है उसमें भी हमारा पहला स्थान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंतर्गत करीब 1,90,00,000 के आसपास इनरोलमेंट हो चुके हैं और उसके साथ इसमें हम दूसरे स्थान पे। ठीक है, इस योजना में हम दूसरे स्थान पर हैं इनरोलमेंट्स के मामले में। और यहाँ आ जाइए, ये DBT परफॉर्मेंस रैंकिंग, उत्तर प्रदेश जो है ये DBT परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरे स्थान पे। अब इसमें होता क्या है, ये जो DBT परफॉर्मेंस रैंकिंग होती है, इसमें एक टेस्टमेंट होता है, माफ कीजिएगा, टेस्टामेंट होता है टू द टारगेटेड एंड इफिशियंट ट्रांसफर्स डन बाय द स्टेट, टारगेटेड एंड इफिशियंट ट्रांसफर्स। तो उस मामले में हमारी जो रैंकिंग है वो दूसरी, ये DBT परफॉर्मेंस। आगे आप देख रहे हैं निर्यात तत्पर सूचकांक को,
तो ये जो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है 2022 का है, पहली चीज़ इसका एडिशन आपको पता होना चाहिए। उसमें हमारी जो रैंकिंग है वो 7वीं है, हमारा जो स्थान है वो 7वां है। और वैसे अगर लैंडलॉक स्टेट्स की बात की जाए, हमारा प्रदेश जो है वो बाहर से जितनी भी हमारी सीमा रेखाएं हैं अन्य प्रदेशों से घिरी हुई हैं, कहीं से भी कोई हिस्सा हमारा समुद्र से लगता नहीं है, कोई कोस्ट लाइन हमारे पास नहीं है। तो ऐसे जो स्टेट्स होते हैं उनको लैंडलॉक स्टेट्स कहा जाता है, जैसे लैंडलॉक कंट्रीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं। तो वैसे ही हमारी भी स्थिति है, चारों ओर से अन्य प्रदेशों से घिरे हुए हैं। तो उन स्थलबद्ध राज्यों की सूची में हम लोग तीसरे स्थान पे। अगर हम सिर्फ लैंडलॉक स्टेट्स की बात करें तो उसमें हमारी रैंकिंग तीसरी और वैसे 7वीं। स्कोर कितना है तो 61.13। तो ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप लीड सूचकांक को, इसमें हमारा 6वां स्थान है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और विभिन्न राज्यों में जो लॉजिस्टिक्स की सुलभता है, मतलब वही लीड्स की बात हो रही है। तो लीड्स 2023 वाली जो रैंकिंग है, लीड्स 2023 रैंकिंग, उसमें प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त कर ली। हमें जो कैटेगरी मिल गई है वो है अचीवर्स की, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद अगला फैक्ट यहाँ देख रहे हैं आप, ई श्रम पोर्टल जो है उस पर श्रमिकों के जो वर्कर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के मामले में हम लोग पहले स्थान पे, इस मामले में हमारा स्थान पहला है। और जो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, तीसरा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी नेशनल वाटर अवार्ड्स था, उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में हमें पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसे आप देखिए। और इन पुरस्कारों की श्रृंखला का ये तीसरा संस्करण था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर फैक्ट देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों मामलों के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण और लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की स्थापना के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इन सभी मामलों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसमें हाउसिंग कंस्ट्रक्शन भी आता है, उसके अलावा रूरल क्लीन टॉयलेट और कंस्ट्रक्शन उनका, उसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, इन सब को डेवलप करने और इन सब को क्रियान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश को पहली रैंक प्राप्त हुई। ये एक खास बात है। और अच्छी बात यह है कि रूरल और अर्बन दोनों सेक्टर में। इसके बाद कोरोना के बचाव हेतु जो वैक्सीनेशन का पूरा अभियान चलाया गया था, उसमें 39.20 करोड़ से भी ज़्यादा, अच्छी खासी संख्या है, इससे भी ज़्यादा डोज लगवाने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है, मतलब पहले स्थान पर इस मामले में भी। हालांकि कोरोना टीकाकरण के अपने ही दुष्प्रभाव सामने आए जो कि कतई अपेक्षित नहीं थे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अगला फैक्ट, चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित करके संचालित करने वाला, स्थापित करना बड़ी बात नहीं है, उसे बखूबी संचालित करना ये बड़ी बात होती है। तो संचालित भी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। ठीक है, लीडिंग स्टेट हम लोग इस मामले में बन गए हैं कि हम मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको खोल भी रहे हैं, स्टैब्लिश भी कर रहे हैं और उन्हें बाकायदा चला भी रहे हैं। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस फ्रेमवर्क में आप देखें, प्रदेश को श्रेणी ए राज्य जो है, मतलब जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें प्रदर्शन के हिसाब से लीडर की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इस मामले में हम लोग लीडर की कैटेगरी में आते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और ये फैक्ट देखिए, कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है यूपी। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। अगला फैक्ट है 2 फरवरी 2020 को, और ये तारीख पीछे की है, आज से 4 साल पीछे की है। तो 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक सप्ताह, हर हफ्ते प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये एक फैक्ट आपको बताया गया। साथ में ये जोड़ा गया कि इस प्रकार की पहल करने वाला, इस प्रकार का इनिशिएटिव लाने वाला प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। तो इस मामले में भी हम लोग पहले। केंद्र सरकार के जो अपने आंकड़े हैं उसके हिसाब से सरकारी पोर्टल GEM से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है वर्ष 2022-23 में। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट बायर बना हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी है उन सभी में। नेक्स्ट आप देखने वाले हैं, यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो रही है। इस मामले में भी इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में प्रदेश का पहला स्थान है पूरे देश भर में। और एथेनॉल की उत्पादन और आपूर्ति, ठीक है, प्रोडक्शन और इसकी जो सप्लाई है, दोनों के मामले में हमारा पहला स्थान। ये भी एक खास बात। गन्ना और चीनी का जो प्रोडक्शन है उस मामले में भी हम पहले स्थान पे। तो ये सब कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं। और घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा पर्यटक अपने पास आते हैं। ये 2022 का रिकॉर्ड है। यहाँ बात घरेलू पर्यटन यात्राओं की हो रही है। ठीक है, डोमेस्टिक टूरिज्म की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ल्ड लेवल का टूरिज्म उसको नहीं कहा जा रहा है।
या आप देखें विदेशी पर्यटकों की संख्याओं की माफ कीजिएगा, विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या में अगर प्रदेश को देखा जाए, ये तो हमने डोमेस्टिक लेवल पे देखा, अगर हम विदेशी स्तर को देखें, मतलब जो फॉरेन से आने वाले टूरिस्ट हैं उनका देखें, तो उस मामले में हम 5वें स्थान पे आते हैं। ये भी 2022 का ही रिकॉर्ड है, मतलब दोनों दो अलग अलग तरीके से जारी किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2022 में महिलाओं के खिलाफ जितने अपराध हुए हैं उनके मामले में सजा दर्ज करने वाला उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले नंबर का राज्य बन गया है। 70.8% मामलों में इसने सजा का प्रावधान किया है और इतने कठोर दंड विधान के बावजूद अपराधों की तादाद में कमी आने का नाम नहीं ले रही। तो ये चीज़ आपने देखी, और ये सर्वे करने वाली जो संस्था है उसका नाम भी आप ध्यान दीजिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेक्स्ट आप यहाँ देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश ने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि के मामले में टॉप रैंकिंग हासिल की। ठीक है, मामलों के निपटान के लिए ही सिर्फ नहीं बल्कि जो प्रविष्टियां हैं उनके मामले में भी हमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल जो है इसको याद रखिएगा, इसमें भी हम लोग पहले स्थान पे। और अमृत सरोवर का घर बन गया है उत्तर प्रदेश, पहला जो अमृत सरोवर है देश का वो अपने यहाँ है, और कहाँ पर है तो रामपुर जिले में। जेवर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है जब पूरा हो जाएगा, अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य अपना प्रदेश ही बन जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब उत्तर प्रदेश में ही 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं वो एक साथ होंगे। तो ये चीज़ आपने देखी। जेवर हवाई अड्डे को देखने के बाद अभी स्वच्छ सर्वेक्षण को देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण का जो संस्करण है ये 2023 का है और 9वां सबसे साफ सुथरा राज्य है उत्तर प्रदेश इस सर्वेक्षण के हिसाब से। स्मार्ट सिटी मिशन, इसके बारे में आप कई बार पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 10 शहर ऐसे हैं, ये 10 शहर कौन से हैं नाम भी आपको पता होने चाहिए। आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी, ये इसमें शामिल किए गए हैं, स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किए गए। तो इन शहरों को आप याद रखिएगा, संख्या याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, नीति आयोग की जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट 2023 की ये रिपोर्ट है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स प्रोग्रेस रिव्यू रिपोर्ट 2023। उसके हिसाब से कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो कि बहुआयामी रूप से मल्टी डायमेंशनली गरीबी के स्तर में आता है, उस मामले में देश का मतलब देश भर में प्रदेश का 4था स्थान है। बहुआयामी गरीबी के मामले में अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा 4था स्थान बनता है पूरे देश भर में। ये एक गड़बड़ बात है, क्योंकि गरीबों की तादाद ज़्यादा होना ये किसी भी प्रदेश या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास के लिए सबसे बेकार चीज़ होती है। और कोविड वर्ष के लिए यानी 2020-21 जो था उसके लिए नीति आयोग का जो वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक था यानी हेल्थ इंडेक्स था, उसमें बड़े राज्यों की लिस्ट में हम 18वें स्थान पे, प्रदेश का 18वां स्थान। तो अभी हमने यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी की बात की, तो उसी से संबंधित कुछ रिकॉर्ड यहाँ दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। इसमें वही टॉप 3 बॉटम 3 वाला अप्रोच है जो कि आप अक्सर रैंकिंग के मामले में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले जहाँ पर बहुआयामी रूप से गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है उनको हम पहले देखेंगे, फिर जहाँ पर प्रतिशत सबसे कम है उनको हम देखेंगे, ऐसे ही 5 यानी बॉटम 5। फिर इसके बाद टॉप 3 हम उनको देखेंगे जहाँ पर ये जो गरीब आबादी है इसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा घटा है। ठीक है, पिछले जो सत्र दिए हुए हैं यहाँ देखें आप, 2015-16 से लेकर 19-21 के बीच में जो बीच का समय था उस गैप में कहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी आई है उनको हम देखेंगे, और गरीब आबादी का प्रतिशत जहाँ सबसे कम घटा है उसको हम देखेंगे। तो यही सारा इसमें है रिकॉर्ड। आइए देख लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है, चाहे जिस स्लाइड को आप देखना पसंद करें। फिलहाल यहाँ देखिए, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर द परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन इज हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कहाँ कहाँ पर है ये इनके नाम याद रखिएगा, अगर परसेंटेज नहीं भी याद होता है कोई बात नहीं। तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं और सीतापुर, यही 5 हैं। बहराइच में कितना है परसेंटेज, 54.44 है, श्रावस्ती में है 49.62, बलरामपुर में है 41.55, बदायूं में है 40.37 और सीतापुर में है 40.15। अब बॉटम 5 यानी मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन में जो लोवेस्ट परसेंटेज है वो किसका किसका है। तो इसमें लोवेस्ट में सबसे ऊपर है गाजियाबाद, सिर्फ यहाँ पर कितना है 6.93% है। उसके बाद लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है, फिर गौतम बुद्ध नगर है और फिर हापुड़ है। परसेंटेज आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, नाम याद रहेगा उतना भी पर्याप्त। अब इसके बाद हमें देखना चाहिए इसमें टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर द परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन हैज डिक्रीज्ड द मोस्ट बिटवीन 2015-16 एंड 2019-21।
तो सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर आई है वो देख लीजिए। महाराजगंज में सबसे ज़्यादा कमी आई है -29। यहाँ माइनस का मतलब कमी है, ठीक है, डिक्रीज करने की जो टेंडेंसी है उसको ये दिखाता है। तो -29.64 है। वैसे ही गोड्डा में -29.55 है, बलरामपुर में 27.90 है, माइनस उसमें भी लगा हुआ है। और सबसे कम कमी कहाँ पे आई है इसको भी देख लीजिए, ठीक है। जो डिक्लाइन रेट है वो यहाँ सबसे कम कहाँ पे दिखाई देता है, तो वो सबसे कम दिखाई देता है गौतम बुद्ध नगर में -3.01, उसके बाद लखनऊ में है और फिर झांसी में। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी रिपोर्ट, मतलब वही रिपोर्ट जिसकी अभी तक बात हो रही है, इसमें आप देखेंगे कि विच इंडिकेटर आर द पीपुल, ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न के ही फॉर्मेट में दिया हुआ है कि ऑन विच इंडिकेटर आर द पीपुल ऑफ उत्तर प्रदेश मोस्ट डिप्राइव्ड। तो ये हाउसिंग वाला इंडिकेटर है, ठीक है, हाउसिंग के मामले में। इस मामले में अपने प्रदेश में गरीबों की तादाद ज़्यादा है, यानी बहुत से लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं। और फिर नीति आयोग की उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिकेटर ऐसा कौन सा है, हैज़ सीन मैक्सिमम इंप्रूवमेंट इन उत्तर प्रदेश, तो ये सैनिटेशन है। स्वच्छता के मामले में हमने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। अब आइए आगे चलते हैं और आगे फिर हमारा वही पुराना ढर्रा चालू हो जाता है। तो नीति आयोग के द्वारा 7 दिसंबर 2023 को घोषित जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम था, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम था जिसे कि ABP कहा गया, उसकी पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। और ये जो डेल्टा रैंकिंग है इसमें प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट को, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ ये ब्लॉक लेवल की रैंकिंग है, तो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का भी जो कौशाम्बी ब्लॉक है उसको दूसरा स्थान मिला, ठीक है। कौशाम्बी ब्लॉक को इसमें दूसरा स्थान मिला। ये पूछा जा सकता है सेकेंड रैंकिंग किसको प्राप्त हुई। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, अब या तो दूसरा स्थान देकर आपसे पूछ लेगा जिले का नाम, और नहीं तो फिर जिले का नाम देकर आपसे स्थान पूछ लेगा, ऐसे हो सकता है। दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। फिलहाल आप यहाँ देखें, नीति आयोग के द्वारा 21 जुलाई 2022 यानी 21 जुलाई की जो तारीख है 2022 में, वहां पर भारत नवाचार सूचकांक 2021 को जारी किया गया। भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, और इसमें 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। 17 राज्यों की लिस्ट में हम 7वें स्थान पे थे। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं थी। तो ये चीज आपने देखी। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र यानी CSE के द्वारा जारी जो भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट है 2023 वाली, उसमें प्रदेश को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अपनी जो रैंक है वो 16th है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 रिपोर्ट, इसको रिलीज कौन करता है, रिलीज करने वाली संस्था को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत न्याय रिपोर्ट को, भारत न्याय रिपोर्ट यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, IJR इसको कहा जाता है, 2022 का एडिशन। तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य ने पुलिस, न्यायपालिका और जेल तथा कानूनी सहायता जैसे जो मामले थे, न्याय वितरण के मामले थे, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में 18वां स्थान प्राप्त किया, ठीक है। इसमें जो हमारी रैंक है वो एकदम पीछे वाली है, 18वां स्थान हमको प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसको हमने देखा। अब यहाँ देखिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 यानी अपना जो एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स है 2021-22 वाली रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्रदेश को 49 के स्कोर के साथ, 49 के स्कोर के साथ कंटेंडर की जो श्रेणी है, कैटेगरी है, उसमें रखा गया है। यानी यहाँ पर हमारी कैटेगरी जो है वो कंटेंडर की। CBRI क्रेडाई रिपोर्ट, CBRI क्रेडाई रिपोर्ट, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पे आप देख रहे हैं CBRE क्रेडाई रिपोर्ट, असल में इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय MSME परिदृश्य जो है उसमें 9% की हिस्सेदारी रखते हुए 3रा स्थान प्राप्त किया। जो नेशनल MSME सिनेरियो है उसमें 9% का अपना शेयर, और हमारी जो पोजीशन है वो 3री। नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023, प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी एक खास बात, तो इसको आप याद रखिएगा, 2023 का एडिशन है। स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कॉम्पिटिशन जो था, प्रतियोगिता थी 2022 का संस्करण, उसमें बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में प्रदेश को, इसमें सिर्फ हमारा ही प्रदेश नहीं था, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को संयुक्त रूप से 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर सिर्फ प्रदेश की रैंकिंग पूछी जाएगी तो हम लोग 3रे स्थान पे हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ शेयर करने वाला राजस्थान भी। तो ये चीज़ आपने देखी। अच्छा, यहाँ देखिए PMAY शहरी लाभार्थी पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को लगातार 3री बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भी हमारी फर्स्ट रैंकिंग है, ठीक है। PMAY अर्बन बेनिफिशियरीज का जो अवार्ड था उसमें 2022 में भारत में मृत्युदंड वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट के हिसाब से मौत की सजा पाने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या, मौत की सजा पाने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में, कुल मिलाकर 100। तो ये डेथ पेनल्टी के संदर्भ में भी हम लोग यहाँ पहले स्थान पे।
और आ जाइए यहाँ पर देख लीजिए वन लाइनर फैक्ट, ये है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। इसके द्वारा जारी 2023 सकल घरेलू जलवायु जोखिम आकलन, सकल घरेलू जलवायु जोखिम आकलन यानी ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट, इसके हिसाब से 9 भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के खतरों के परिणाम स्वरूप निर्मित पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विश्व के टॉप 50 क्षेत्रों में से एक, और इसमें हमारा स्थान है 25वां। ठीक है, यानी हमारी भी स्थिति जो है वो बहुत बुरी है, पूरे भारत की ही स्थिति बुरी है। पॉपुलेशन का दबाव इतना ज़्यादा है कि पर्यावरण को हम किसी भी हालत में चाह के भी बचा नहीं सकते, और प्रदेश की स्थिति तो और ज़्यादा खराब है। तो यहाँ हमारी रैंकिंग भी उसी चीज़ को दर्शाती है। अब आइए यहाँ देख लें, अपना प्रदेश तीसरे स्थान पर है किस मामले में, तो जिसने लगभग 88 लाख पासपोर्ट जारी किए। विदेश जाने का मर्ज लोगों को पकड़ता जा रहा है, तो 88 लाख पासपोर्ट अपनी ओर से जारी किए गए हैं। और 2023 में राज्य की जो अनुमानित आबादी है उसकी तुलना में जारी किए गए पासपोर्टों के मामले में केरल 30.5% के साथ एक बार फिर टॉप पर है। केरल से बाहर जाने की टेंडेंसी, मतलब 30.5% का यहाँ जो रिकॉर्ड है वो केरल के नाम पे, लेकिन हमारा जो स्थान है वो इसमें तीसरा है। कुल मिलाकर पहले स्थान पर केरल है और तीसरे स्थान पर हम लोग हैं। यहाँ देखिए, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, तो ये इसकी जो रिपोर्ट है इसका संस्करण भी आपको पता होना चाहिए 2021-22 का। उसके हिसाब से प्रदेश में सबसे अधिक कॉलेज, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं 8,375। और उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, इसी की बात हो रही है। इसमें आप देखेंगे कि 69.73 लाख 69.73 लाख छात्र जो है उनके इनरोलमेंट के साथ प्रदेश देश में पहले स्थान पर आ गया है। अगर हम कॉलेजों की बात करें तो उसमें हमारी जो रैंकिंग है उसमें हम टॉप पे हैं, पहले स्थान पे। कितने कॉलेज हमारे पास हैं, तो 8,375। संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है या स्टेटमेंट में पहचानने के लिए कहा जा सकता है। और यहाँ देखें 69.73 लाख जो इनरोलमेंट हैं छात्रों के, उसके साथ हमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद यहाँ देखिए बुनियादी पशुपालन आंकड़ा। अब ये जो एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड है 2023 का, इसके हिसाब से दूध और मांस दोनों के उत्पादन में हम पहले स्थान पे। 2023 का ये आंकड़ा है, रिकॉर्ड है, उसमें दूध और मांस दोनों के उत्पादन में देश में हम टॉप पर हैं। और कर्नाटक में 12 से लेकर 16 जनवरी 2023 तक जो 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया गया था, ये राष्ट्रीय युवा उत्सव है, इसे आयोजित किया गया था कर्नाटक में, और ये 26वां संस्करण है। इसमें उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत पैनल था या लोकगीत टीम थी यहाँ की, उसने पहला स्थान प्राप्त किया, और पहला स्थान प्राप्त किया इसलिए उसको स्वर्ण पदक अर्पित किया गया। तो ये चीज़ आपने देखी। अब ये नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है इसको एक तरफ कर लेते हैं, इसमें वेन्यू भी आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका है, बाकी अपना प्रदेश इसमें लीड कर रहा था। और यहाँ आ जाइए, गोरखपुर वन प्रभाग का जो तिलकोनिया रेंज है, गोरखपुर वन प्रभाग जो है वहाँ पे तिलकोनिया रेंज, उसमें प्रदेश के पहले आरोग्य वन की स्थापना की गई। तिलकोनिया रेंज को याद रखिएगा, ये फॉरेस्ट डिवीजन है गोरखपुर, और यहाँ पे पहला आरोग्य वन प्रदेश का स्थापित किया गया। भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर, ये आप जानते ही, ये स्टैटिक जीके का हिस्सा बन चुका है और इसे आप हजारों बार पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा 1955 में सबसे पहले भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना अपने प्रदेश में की गई थी। मतलब जो पहला डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। इसके पश्चात आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहली जो मिनरल पॉलिसी है वो अपने यहाँ आई थी, मतलब इसकी घोषणा की गई थी 1998 में, और यहाँ से खनिज विकास जो है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया था, मतलब मिनरल जो है उसे इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया था। ये चीज़ आपने देखी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये प्रदेश का पहला है। अब ये स्टैटिक जीके का हिस्सा है, कुछ करंट अफेयर है तो कुछ स्थैतिक चीज़ें जो बदलती नहीं है। करंट अफेयर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ स्टैटिक जीके में शामिल हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश का जो पहला पक्षी विहार है यानी बर्ड सेंचुरी है, ये चंद्रशेखर आज़ाद यानी नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, और ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इसे आपने देखा, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो दुधवा है। पहला हाथी रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर जिलों में फैला हुआ है। शिवालिक में ये पूरा अधिसूचित किया गया था, 2009 का समय था, ठीक है। इसे नोटिफाई करने की जो तारीख है वो 2009 की। ये पहला एलिफेंट रिजर्व है। और नहर सिंचाई के मामले में हमारा पहला स्थान है, लेकिन नहरों से ज़्यादा अपने यहाँ ट्यूबवेल से सिंचाई करने का चलन है। ट्यूबवेल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए ज़्यादा किया जाता है। फिलहाल नहर सिंचाई के मामले में भी हम टॉप पर हैं। और सबसे पहले 1973 में तीन जिले कौन कौन से, वाराणसी, मेरठ और बलिया, यहाँ ऑपरेशन फ्लड का जो पहला फेज है उसको स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन फ्लड। सबसे पहले 1956 में वन्यजीव परिरक्षण संगठन
यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला था देश में, पहली बार ऐसा होता है। ये उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया था, समय था 1956 का। तो इस फैक्ट को भी आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। और पहला जो रात्रि वन्यजीव सफारी है ये लखनऊ में है। वाइल्ड लाइफ सफारी जो पहली ये नाइट सफारी है ये लखनऊ में, इसको आपने देखा। और यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाराजगंज जिले के फरिंदा तहसील जो है वहाँ पे राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, गिद्धों की आबादी को पर्याप्त संरक्षण की आवश्यकता है। जब इनकी आबादी बहुत अच्छी खासी थी, कोई मवेशी मरा नहीं कि वो हमारे सिर पर मडराने लगते थे, भगाने पर भी नहीं भागते थे। तो वहाँ से लेकर अभी तक का जो सफ़र है, पिछले कुछ 2 डिकेड में अगर देखा जाए तो इतनी तेज़ी से इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ की है कि ऐसा लगा कि ये दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, मतलब डायनासोर वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन अंत में इनके संरक्षण के पुरजोर प्रयास किए गए तो कुछ स्थिति संभली, नहीं तो डाइक्लोरोफेनेक और तमाम तरह के इस तरह के रसायन थे जो कि इन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे और हमें पता भी नहीं चल रहा था। तो फिलहाल इनका ये जो केंद्र है ये ब्रीडिंग सेंटर भी है और कंजर्वेशन का भी काम करेगा। ये इस्टेब्लिश किया गया है महाराजगंज जिले में, फरिंदा में। और यहाँ आप देख रहे हैं प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे है, आगरा से दिल्ली को जोड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। और कुल राष्ट्रीय राजमार्ग के लिहाज से यानी नेशनल हाईवेज जो है भारत के, उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग जो है वो दूसरे स्थान पे हैं। इस मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वन लाइनर फैक्ट में यहाँ देख लीजिए, सड़क संजाल के लिहाज से अगर देखा जाए, मतलब रोड नेटवर्क, तो उसके दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। और सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे नंबर 19 है। इसका पुराना नाम NH2 था और ये उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। मतलब प्रदेश से गुजरता भले ही है लेकिन जोड़ता किसको है, दिल्ली और कोलकाता को। ये उत्तरापथ जो प्राचीन राजमार्ग हुआ करता था उसी का एक अंश है। बाद में शेरशाह सूरी के द्वारा इसको पूरा विस्तारित किया गया, इसकी मरम्मत कराई गई। अंग्रेजों के समय में भी इसमें रिनोवेशन का काम किया गया। तो ये समय के साथ अलग अलग सरकारें और अलग अलग जो सत्ताएं हैं उनके द्वारा सजाया संवारा गया है, लेकिन ये है उत्तरापथ ही, ठीक है। तो NH19 रखने से अच्छा और NH2 रखने से अच्छा है इसका पुराना नाम इसको वापस कर दिया जाए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ देखें, भारत में सबसे पहले 1911 में यानी 1911 में हवाई डाक सेवा शुरू की गई इलाहाबाद से नैनी के बीच में, इलाहाबाद से नैनी के बीच में, यानी बहुत कम दूरी के लिए। और आगे चलते हैं, यहाँ देखें प्रदेश में पहली रेलगाड़ी ये इलाहाबाद से कानपुर चलाई गई। ये 1859 की बात है। वैसे पूरे देश भर में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई जाती है, लेकिन यहाँ अगर प्रदेश की बात करें तो ये 1859 में होता है, कुछ वर्षों बाद, और ये इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चलती है। सबसे पहला पुलिस संग्रहालय जो है ये गाजियाबाद में इस्टेब्लिश किया गया, पुलिस म्यूजियम, ठीक। और समाजवादी अभिनव विद्यालय ये प्रयागराज में खोला गया था पहला, इसको भी आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं और यहाँ देखें, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में पहला जो ट्रेवल मार्ट है, टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मेन फोकस था, तो इसमें 2015 में काम किया गया। पहला जो ट्रेवल मार्ट है इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। और पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय या दिव्यांग यूनिवर्सिटी है ये जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय था, चित्रकूट में खोला गया, ठीक, ये पहला है। और पहला जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये लखनऊ में स्थापित किया गया। तो ये सारी जानकारियां हैं, इसमें से बहुत कुछ स्टैटिक जीके का हिस्सा है, कुछ लेटेस्ट भी है। एशिया का पहला DNA बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया 2008 में। प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये पहला था, जो कि गौतम बुद्ध नगर में स्टैब्लिश किया गया। और पहला जो वुमेन इंटरप्रेन्योर पार्क है, महिला उद्यमी पार्क, ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया, ठीक, उत्तर भारत का ये पहला है। तो ये कुछ खास बातें थी। और भी खास बातें हैं, जैसे कि पहली जो टूरिज्म पॉलिसी है इसकी अनाउंसमेंट प्रदेश सरकार के द्वारा 1998 में की जाती, ठीक है, 1998 में की जाती। और पहली अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में स्थापित हुई, काफ़ी पुरानी है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की पहली जो रीजनल फिल्म सिटी है उसको स्थापित किया जाएगा, ये रीजनल फिल्म सिटी होगी पहली, ये भी एक खास बात। और प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड चलचित्र गृह जो है इसे उत्तर भारत का पहला फिल्मी म्यूजियम बनाएंगे, ठीक है, पहला फिल्मी म्यूजियम इसको बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड है, प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इसको पहला मूवी थिएटर के तौर पे विल मेक मूवी थिएटर द फर्स्ट फिल्म म्यूजियम ऑफ नॉर्थ इंडिया। मतलब ये है ना कि जो प्रयागराज का स्मार्ट सिटी लिमिटेड है इसके माध्यम से ये काम किया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा फैक्ट को बताने में गड़बड़ी हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मतलब स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है वो चलचित्र गृह को क्या करेगा, एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर देगा, ये एक खास बात।
अपने उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 10 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार लगा था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 के बीच में, ठीक है। 1968 से 1969 के बीच में लगा था, फरवरी से फरवरी, लगभग 1 साल तक चला था। तो इसे आपने देखा। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये गोविंद वल्लभ पंत हैं। पहले उप मुख्यमंत्री ये चौधरी नारायण सिंह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं और इसे आप पढ़ते भी हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचिता कृपलानी। पहली राज्यपाल और पहली महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू। आज़ादी के बाद प्रदेश में पहले जो विधान परिषद सभापति हैं ये चंद्रभाल जी थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन नई नहीं है, आप सबको जानते हैं, इसमें बस एक बार उसे सरसरी तौर पे देखने की आवश्यकता है। और पहला जो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा, ये याद रखिएगा, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर। आज़ादी के बाद प्रदेश में पहला विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, ये ध्यान दीजिए। पहले स्पीकर चुने गए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने थे वाल्टर मॉर्गन, अंग्रेजों के समय की बात हो रही। विशंबर दयाल जो है ये पहले लोकायुक्त। और कौशाम्बी में देश का पहला, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी है वहाँ देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन बनाया गया है, सोलर एनर्जी फ्लोटिंग स्टेशन, ये एक खास बात। और यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है, इसमें भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में लगेगा। हाइड्रोजन के मामले में भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है क्योंकि ये एक स्वच्छ ईंधन है और भविष्य का ईंधन है, लेकिन अभी ये लागत प्रभावी नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव न होने की वजह से इसका चलन वैसा नहीं हो पाया है। यहाँ आप देख रहे हैं आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम जो कि जाम नहीं होगा ऐसा दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मतलब उत्तर प्रदेश की जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, ये पहला स्किन बैंक बना रहा है। असल में इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ये पहला स्किन बैंक बन रहा है। ब्लड बैंक बनते थे अस्पतालों में, लेकिन ये स्किन बैंक होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। और यहाँ डबल डेकर एक्सप्रेसवे ये नोएडा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा और ये सिर्फ प्रदेश का ही पहला नहीं बल्कि भारतवर्ष का पहला होगा, ये डबल डेकर एक्सप्रेसवे। और यहाँ देख रहे हैं आप प्रयागराज जंक्शन, ये उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बन गया है। और एशिया का पहला आधुनिक फिश मार्केट ये चंदौली में बन रहा है। और पहला जो सौर शहर होगा ये अयोध्या होगा। कई सारे धार्मिक शहरों पर प्रस्ताव था लेकिन उसमें से अयोध्या को चुना गया कि पहली जो सिटी है, फर्स्ट सोलर सिटी है, वो अयोध्या को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे शहरों के लिए प्लान है। उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी तरह का पहला वन टैप वन ट्री यानी एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया गया है। जितना आप पानी बर्बाद करते हैं, जितना पानी का आप कंज्यूमशन करते हैं, उसी हिसाब से आपको वृक्षारोपण भी करना चाहिए, मतलब प्रकृति के प्रति आपकी जवाबदेही है। तो ये एक अपने तरह में पहली पहल है। और यहाँ देख रहे हैं आप ललितपुर जिला जो उत्तर प्रदेश का है, वहाँ राज्य का पहला फार्मा पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश जो है ये पहला राज्य बन गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़। और पहला जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, सोलर संयंत्र है, ये रिहंद डैम में स्थापित किया जाएगा। तैर रहा है तो किसी न किसी वाटर बॉडी में तैर रहा होगा, तो ये जो रिहंद बांध है वहाँ के जलाशय में तैर रहा है। और आबादी के लिहाज से हम लोग पहले ही हैं, इस मामले में पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। ये चीज़ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है ये अपने पूरे प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। और केवल एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमारे पास है और ये बुलंदशहर में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। इसका नाम है नरौरा, ठीक है, नरौरा। उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र ये प्रयागराज से लगभग 25 किलोमीटर दूर नैनी में स्थित है, ठीक है, नैनी में स्थित है। यहाँ देख रहे हैं आप 25 किलोमीटर की रेंज है। दूरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, हाँ ये पूछा जा सकता है जगह कौन सी है। नैनी का नाम सीधे भी मिल सकता है, नहीं तो प्रयागराज सीधे दे देगा। और 20 अक्टूबर 2023 की बात, मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसका शुभारंभ किया गया। तो ये जो RRTS है इसका इनॉग्रेशन यहाँ किया गया है। तारीख आप याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया और ये भारत की पहली है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 21 से लेकर 25 सितंबर 2023 के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कर रही है, ठीक है। और ये कर चुकी है, असल में ये 2023 की बात है ना, पिछले वर्ष की। तो रैंकिंग और इंडेक्स के मामले में थोड़ा सा आगे पीछे का आपको कवर करके चलना पड़ता है और पिछले वर्ष से जितनी भी करंट अफेयर की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें आपको कवर करना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं ये एक्सपो सेंटर एंड मार्ट की बात हो रही है और यहाँ पर पहला जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है इसका आयोजन किया गया, पहली बार किया गया, ठीक है।
और इसका समय भी आपको पता होना चाहिए, ये 21 से लेकर 25 सितंबर। इसके बाद आप आगे चलें और यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पहला ग्लास स्काई वॉक बन रहा है। ये प्रदेश का पहला है, देश का पहला नहीं है। प्रयागराज हवाई अड्डा, ये पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन जाएगा, सोलर एनर्जी से चलने वाला। और भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र जो है ये प्रदेश में पहली बार इटावा में स्थापित किया जा रहा है नवंबर 2023 में। अब भेड़ बकरियों के पालन के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और 26 नवंबर 2023 रविदास घाट जो वाराणसी का है वहाँ पर शहर का दूसरा फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG मोबाइल रिफ्यूलिंग UNIT ये स्टेशन है, इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, CNG मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट के तौर पे ये स्टेशन जो है इसका यहाँ उद्घाटन किया गया। जगह आपको पता होनी चाहिए, ये रविदास घाट वाराणसी का हो गया। अब इसके बाद आप देख रहे हैं वाराणसी में जो नमो घाट है वहाँ पर फ्लोटिंग CNG मदर स्टेशन, ये दुनिया में ऐसा पहला CNG स्टेशन है जो कि दिसंबर 2021 से चालू है। ये फ्लोटिंग CNG स्टेशन तैरता हुआ। आइए अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये मेरठ में बनाई जा रही है, ये भी आप जानते ही हैं, बहुत घिसा हुआ फैक्ट। और नमो घाट थल जल और नभ को जोड़ने वाला भारत का पहला घाट है, जमीन आसमान और पानी तीनों को जोड़ने वाला। 30 दिसंबर 2023 अयोध्या में भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। अमृत भारत, ठीक है, देखते हैं आप ट्रेन को, चढ़े भी होंगे हो सकता है। अब यहाँ देखिए 25 दिसंबर 2023 की तारीख है। बटेश्वर से लेकर आगरा मथुरा पहली बार अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा को योगी जी के द्वारा शुरू किया गया। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस है जो कि बटेश्वर से लेकर मथुरा आगरा के बीच में शुरू की गई। तो ये एक खास बात है, इसमें जगह आपको पता होनी चाहिए किसके किसके बीच में स्टार्ट किया गया। और यहाँ देख रहे हैं पहला महिला विश्वविद्यालय जो है वुमेन यूनिवर्सिटी, ये गोरखपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा। और पहला जो पशु विद्युत शवदाह गृह है, जैसे इंसानों के लिए होता है ना बिजली वाले शव गृह होते हैं, ऐसे लकड़ी बटोर कर जलाने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तो प्रदूषण बहुत फैलता है घाटों पर, दूसरी बात यह है कि उतनी लकड़ियाँ हमें जाया करनी पड़ती हैं, मतलब पेड़ों से ही आती हैं। और उसमें भी दिक्कत ये होती है कि मौसम यदि खराब हुआ या फिर ठीक ढंग से जलाने का प्रबंध नहीं है या लकड़ी में किफ़ायत की गई तो लाश को जलाने के लिए फिर पर्याप्त नहीं होता है, तो फिर जो जले हुए अंग हैं उनको ऐसे ही बेरहमी से फेंका जाता है, तो वो भी एक गंदी चीज़ है, मतलब ठीक नहीं है। तो इसके लिए ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो शवगृह हैं ये बेहतर होते हैं, तो ये पूरी तरह से दहन करते हैं। पशुओं के लिए भी यही व्यवस्था की गई और ऐसा ये पहला जो पशु विद्युत शवदाह गृह है ये वाराणसी में ही बनाया गया। ठीक, तो इसको आपने देखा। यहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी NTPC, इसने वाराणसी में अपनी तरह की पहली वाणिज्यिक हरित कोयला परियोजना को शुरू किया है। हरित कोयला परियोजना NTPC के द्वारा शुरू की गई है। ये ध्यान दीजिएगा कहाँ पर शुरू की गई है, तो वाराणसी में, वो आपको पता होना चाहिए। और इसमें आप देखेंगे कि ये नगर निगम के कचरे से टारफाइड चारकोल बनाएगी, कचरे से विद्युत उत्पादन का काम करेगी, सीधे सीधे आप ऐसे समझें। ठीक, तो इसको आपने देखा। और स्पाइनल इंजरी रिहेबिटेशन सेंटर खोला जाएगा, ये BHU में खोला जाएगा, देश में पहली बार ऐसा होगा, ये चीज़ आपने देखी। और अलीगढ़ जेल राज्य के पहले हेल्थ ATM की शुरुआत करने वाली जेल बन गई है। उत्तर प्रदेश की जो अलीगढ़ जेल है, यहाँ राज्य का पहला जो हेल्थ ATM है इसको शुरू किया गया है। और क्या खास बात हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में बैटरी से बिजली स्टोर करने वाला देश का पहला राज्य अपना प्रदेश बन गया है। बैटरी से बिजली को स्टोर करने वाला प्रदेश पूरे देश भर में पहला है। और पहली जो वाटर यूनिवर्सिटी है ये हमीरपुर जिले में खुलने जा रही है, और ये भारत में पहली बार ऐसा होगा, कोई जल विश्वविद्यालय खुलेगा। आवास प्लस की सूची में लक्ष्य प्राप्त करने वाला भी उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाउसिंग प्लस। यहाँ देखें मथुरा जिले का जो वृंदावन है, यहाँ देश का पहला लड़कियों का सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, इसको खोला गया। उद्घाटन इसका 1 तारीख जनवरी में 2024 को डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। ठीक है, वृंदावन में खोला गया है। नाम याद रखिएगा, नाम से ज़्यादा जगह आपको पता होनी चाहिए। और पहला जो AI शहर स्थापित किया जाएगा ये लखनऊ में स्टैब्लिश होगा। राजधानी से पहले ऐसे अनोखे काम और कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने देखा। अब यहाँ पर विभिन्न फसलों के उत्पादन में प्रदेश का कौन सा स्थान है, जो प्रोडक्शन है उसमें हमारी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। तो अब इसमें आपको देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं। अरहर यानी तुअर जो होती है, दाल होती है, इस मामले में हम तीसरे स्थान पे हैं। तुअर के प्रोडक्शन के मामले में हम लोग तीसरे स्थान पे हैं। मसूर की दाल बहुत से लोगों को अच्छी लगती है, इस मामले में हमारा दूसरा स्थान है। गन्ना और चीनी दोनों के ही प्रोडक्शन में हम पहले स्थान पे हैं, अभी वन लाइनर में हमने देखा है। बाजरे के मामले में यानी मिलेट जो है इसके प्रोडक्शन में हमारी सेकेंड पोजीशन है। आम के उत्पादन में हम काफ़ी समय से पहले स्थान पे।
टोबैको के प्रोडक्शन में भी हमारा तीसरा स्थान है। जौ के लिए यानी बरली के लिए हमारी सेकेंड पोजीशन है। खरबूजा अर्थात खरबूजा नहीं बल्कि तरबूजा यहाँ होना चाहिए। तरबूजा यानी वाटरमेलॉन के लिए भी हमारा पहला स्थान है। टोटल फूड ग्रेन के मामले में भी हम लोग पहले स्थान पे हैं, ध्यान दीजिएगा। और अमरूद यानी गुआवा उसके लिए भी पहले स्थान पे, आलू के उत्पादन के लिए भी पहले स्थान पे, और कुल फलों के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में भी पहला स्थान है, लेकिन कुल फलों के उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टोटल फ्रूट का जो प्रोडक्शन है उसके मामले में हम थर्ड पोजीशन पे आते हैं। शहद के उत्पादन में हमारा पहला स्थान है, चावल के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है, और गेहूं के उत्पादन में हम पहले स्थान पे। टोटल हॉर्टिकल्चर में हमारी फर्स्ट रैंक है, और कुल जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन है उस मामले में भी हम पहले स्थान पे आते हैं। तो ये कुछ रैंकिंग हो गई हमारी। और यहाँ आ जाइए, इसमें एक्सप्रेसवे की लंबाई दी हुई है, एयरपोर्ट्स की संख्या दी हुई है, ये डाटा आपको पता होना चाहिए। तो एक्सप्रेसवे की लंबाई दी हुई है। अब इसमें देखें आप 2017 में ये किलोमीटर में दिया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मतलब इधर हिंदी में दिया है, इधर वही चीज़ अंग्रेजी में है, चाहे आप जिधर से देखें। तो एक्सप्रेसवे की लंबाई की बात करते हैं। यहाँ देखिए 2017 में कितनी थी, 491 किलोमीटर थी। और अब 2022 की अगर बात करें, ज़्यादा लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन अभी तक का जो ज्ञात डाटा है, एकदम आज की तारीख तक अपडेट नहीं होता है, ये लेटेस्ट ही है। तो 2022 तक का जो सिनेरियो है उसमें 1314 किलोमीटर तक ये पहुँच गया है, यानी ग्रोथ अच्छी खासी हुई है। वैसे ही एयरपोर्ट्स की संख्या की अगर बात करें तो 2017 में 4 थे, 2022 में 19 हो गए टोटल एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही। यहाँ आप देखें मेट्रो रेल सिस्टम, इसकी लंबाई के मामले में किलोमीटर में अगर हम देखें तो 2017 में 9.3 था, 2 सिटीज़ थी, अभी 5 हो गई है, 108.4 हो गया ये लंबाई के मामले में। और विद्युत ऊर्जा अवस्थापना क्षमता जो है मेगावाट में दिया हुआ है, मतलब जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर है उस मामले में 2017 में मेगावाट में अगर देखा जाए तो 23,662 मेगावाट उस समय था, और अभी कितना है 29,912 मेगावाट। हालांकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है लंबे समय के बाद भी, लेकिन फिर भी कुछ बढ़ोतरी तो हुई। तो यहाँ तक हमने अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखे, मतलब किस मामले में हम पहले स्थान पर हैं, कौन सी रैंक हमारी है, कौन सी पोजीशन है। और ये महत्वपूर्ण वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगामी जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामना, लेकिन इस वीडियो को